हे एवरीवन, ये है क्लास 4 की साइंस या फिर ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है, एम क्या है, ताकि हम बच्चों में इनेबल कर सकें भाई इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ और रिकॉग्नाइज करा सकें कि भाई कितने अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं और उसके अंदर टूथ में कितने पार्ट्स होते हैं। प्रॉपर केयर बता सके कि हम टीथ की प्रॉपर केयर किस तरीके से करने चाहिए और कुछ नेम्स को हमें आइडेंटिफाई करवाना है और बताना है कि भाई हमारे यूज़फुल और हमारे लिए कौन कौन से यूज़फुल और हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर। देन एड्स का मतलब होता है कि हम किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। हम डेंचर्स का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर डेंचर्स? हम आर्टिफिशियल टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब किसी अपने अपने पेशेंट को समझा रहे होते हैं तो वो उन डेंचर्स को यूज़ करते हैं समझाने के लिए, राइट। तो इसी तरीके से आप भी बच्चे को समझाने के लिए उनका यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीके की पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हो, स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी डॉक्टर को या डेंटिस्ट को आप इन्वाइट कर सकते हो ताकि वो आपको उन टीथ के बारे में आपको अच्छे से समझा सके। तो ये अलग अलग एड्स हैं जो आप कर सकते हो। Now, when a photographer asks us to say cheese, he actually wants to us to smile. अगर फोटोग्राफ हमेशा यही होता है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं से चीज़ और हम जल्दी से विक्ट्री का साइन बनाते हैं और जल्दी से अपने से चीज़ कह के अपने दांत दिखाने लगते हैं। तो ये कहने का मकसद क्या होता है? ये मकसद ये है कि भाई आप अपने दांत दिखाएं, ठीक है, ताकि हम देख सकें भाई आपके दांत जो हैं वो क्लीन है या नहीं है। जब आप हंसते हैं तो आपके दांत जो हैं वो सबसे पहले दिखते हैं। तो भाई अगर आपके दांत बिल्कुल क्लीन होंगे तो वो ब्यूटीफुल लगेंगे पिक्चर में भी, राइट। और जब हमारे दांत बिल्कुल ब्यूटीफुल होते हैं और अगर हम उनकी बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं तो क्या होता है, हम अच्छे से उनको क्या करते हैं, प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। फेस को हमारी क्या मिलती है, प्रॉपर शेप मिलती है। किससे? टीथ से। कैसे मिलती है? आपने देखा होगा, जो अगर आपके घर में दादी परदादी होंगी ना, आप उनको देखना, उनके टीथ नहीं होते, वो क्या करते हैं, अलग से टीथ लगाती हैं, राइट। लेकिन जब उनके टीथ नहीं होते ना तो उनका जो जॉ है, वो जबड़ा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा हो जाता है ना। उनको एक बार चेक करना आप, तो वो कैसा फ़ील होता है। वो उनसे आवाज़ भी नहीं, उनकी हमें बोली भी समझ में नहीं आती, वो क्या बोलना चाह रही हैं। लेकिन जैसे ही उनके टीथ लग जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं हमें सब समझ में आने लगता है। तो आप देखो टीथ का कितना बड़ा रोल है कि एक तो हमें आवाज़ भी समझ में नहीं आती भाई सामने वाला बोल क्या रहा है। दूसरी बात ये, हमें खाने में तो दिक्कत होती ही है, ठीक है। तीसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि भाई हमारी खूबसूरती का राज जो है वो हमारे दाँतों में छुपा है। अगर हमारे दाँत नहीं होंगे तो हम भी ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारी जो फेस है उसको एक शेप प्रोवाइड करता है। जॉ की वजह से हमारे फेस को एक शेप प्रोवाइड मिलती है, जो कि हमारे फेस को, हमारे लुक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो ठीक है। सो दिस मेक्स डाइजेशन ईजी। टीथ की वजह से ही हमारा जो डाइजेशन है वो ईजी हो जाता है और ये इसीलिए कह सकते हैं कि टीथ जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। अब दो सेट होते हैं टीथ के। एक न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका कोई भी टीथ नहीं होता, ये आप भी जानते हो। सो शी कर्ड्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड। तो इनका फर्स्ट टूथ कब आता है? जब ये 6 months ओल्ड होते हैं। बाई द टाइम शी इज़ 2.5 years ओल्ड शी हैज़ 20 टीथ। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। अब जब वो बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे के छोटे छोटे से टीथ आ जाते हैं और वो टोटल कितने होते हैं? 20 होता है काउंट करने में, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं या फिर टेम्परेरी टीथ कहते हैं। अब बच्चा अगर 6 से 12 साल के बीच का है तो वो जो उसके मिल्क टीथ हैं वो गिरने लगते हैं धीरे धीरे, एक एक करके क्या होता है, वो गिरने लगते हैं और उनकी जगह पर नए टीथ आने लगते हैं, ठीक है। और ये जो नए टीथ आते हैं वो 32 टीथ होते हैं टोटल, मतलब 16 अपर जॉ में होंगे और 16 लोअर जॉ में होंगे और इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं। अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो। अब ये पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है? ये जो हमारे पीछे के दांत हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोलर्स। और ये जो हमारे साइड के दांत हैं, जहाँ से हम रोटी भी, कई बार आपने देखा होगा बच्चे साइड से तोड़कर खाते हैं, तो वो क्या होता है, उनके कैनाइंस होते हैं, वो शार्प टीथ होते हैं। और जो सामने के आपको दिखाई देते हैं टीथ, 4 टीथ, उनको हम कहते हैं इंसाइजर्स, ओके। तो इसलिए जो टेम्परेरी टीथ होता है उनमें ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जब बात आती है परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ में प्री मॉलर्स भी ऐड हो जाते हैं।
प्री मोलर्स भी ऐड हो जाते हैं। मोलर्स वो होते हैं जिनसे हम खाना चबा रहे हैं, देन प्री मोलर्स, देन कैनाइंस और देन इंसाइजर्स। तो इस तरीके से परमानेंट टीथ में 4 पार्ट होते हैं और टेम्परेरी टीथ में 3 पार्ट होते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ टीथ, अब अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। नाउ फिगर 2.2 शोज द 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फिगर क्या कहती है। इंसाइजर्स और कटिंग टीथ, द 4 चाइजल शेप टीथ। अब आप ना ये पिक्चर देखो, ठीक है। इस पिक्चर में क्या है, ये है इंसाइजर्स, ठीक है। इनको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। कैंची बनी हुई है, इससे याद रखना, सीजर बनी हुई है, इसका मतलब कटिंग टीथ, ठीक है। ये 4 होते हैं, 4 चाइजल शेप टीथ होते हैं एट द फ्रंट ऑफ ईच, जो मतलब ये हमारे फ्रंट में होते हैं, ऊपर नीचे, दो ऊपर 2 नीचे, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। और ये बाइट करने में, टुकड़े को तोड़ने में काम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनाइंस और टियरिंग टीथ। कैनाइंस क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा, ज़्यादातर हम इससे टियर करते हैं। आपने छोटे बच्चे को ज़्यादा देखा, बड़े जो लोग होते हैं वो तो जल्दी से रोटी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, रोटी रोल कराते हैं, उसके अंदर या तो जैम लगवा लिया या फिर कोई अपनी पसंद की चीज़ लगवा ली और उसको क्या करते हैं, रोल करके खाते हैं। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, इन वाले टीथ का यूज़ करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कैनाइंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जो टीथ होते हैं, कैनाइंस जो होते हैं, ये शार्प होते हैं, ठीक है, जो कि टीयरिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आती है प्री मोलर्स की बारी। प्री मोलर्स होते हैं कैनाइंस के बराबर वाले 2 ऊपर के टीथ और 2 नीचे के टीथ, ठीक है। ये भी 4 होते हैं हर एक जॉ में, ठीक है। ये ब्रॉड टीथ होते हैं जो कैनाइंस के बिल्कुल बराबर में होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़े, ठीक है। और ज़्यादातर हम कोई भी जैसे नट्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो इसीलिए इनको नट्स क्रैकर्स के लिए ये कहा, मतलब तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ चबा रहे हैं तो हम इन दांतों से चबा के खाते हैं। क्रशिंग के लिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। देन मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं, ये 6 होते हैं, 3 ऊपर के 3 नीचे के, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, मतलब प्री मोलर से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है। और ये ग्राइंड करने में, अच्छे से चबाने में, पीसने में खाने को वो हेल्पफुल रहते हैं। ये हमारा टूथ का स्ट्रक्चर है। जो सबसे नीचे का पार्ट है, नर्व्स जहाँ पर होती हैं, जहाँ से हमारा जो टीथ है वो अटैच होता है, टूथ जो अटैच होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं पल्प। उसके ऊपर होता है डेंटाइन, और जो हमें वाइट वाइट दिखाई देता है वो होता है इनेमल। जो हमें टीथ हम दिखाते हैं तो हमें दिखाई देता है, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इनेमल। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेंटाइन जो इनेमल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, ठीक है। डेंटाइन हमारी होती है नेक, ठीक है। और जो ये पल्प वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है रूट, ठीक है। तो क्राउन ऑफ टूथ क्या है, हमारा इनेमल है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब इस टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े। क्राउन होता है, नेक होता है और रूट होता है। जो आउटर कवर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, और ये हमारी डेंटाइन में प्रेजेंट होता है। डेंटाइन क्या होती है, डेंटाइन हमारी जो दांतों की अपर लेयर है उससे नीचे होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ठीक है। इनेमल से नीचे वाला पार्ट क्या है, ये डेंटाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और जब डेंटाइन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर पल्प मिलेगा जहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती है, और ये सॉफ्ट होता है ऊपर के जो लेयर्स हैं डेंटाइन और इनेमल उसके मुकाबले, ठीक है। और नर्व्स के थ्रू ही हमारा जो कनेक्शन है, कि हमारा जो दांत है वो जड़ों में लगा हुआ है, वो किसकी वजह से है, वो पल्प की वजह से है। क्योंकि पल्प जो है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, नर्व्स प्रेजेंट हैं, जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। भाई हम खाना चबा रहे हैं तो वो भी तो नर्व्स हमारे हेल्प कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कहा जाता है कि भाई अगर आप च्युइंगम चबा रहे हो तो ये आपके दांतों की एक्सरसाइज है ना। हम खाना खा रहे हैं, अगर हम चबा चबा कर खाएंगे तो वो भी हमारे दांतों की एक्सरसाइज है। तो हर तरीके से अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो हम अपने दांतों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इन एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं और हमारी बॉडी को उसका बेनिफिट मिलता है, सेम वही केस अगर हम दांतों की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे फेस को उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। नाउ केयर ऑफ टीथ। अब हम केयर कैसे कर सकते हैं टीथ की, हम अपने टीथ की केयर कर सकते हैं, भाई उसको सड़ने ना दें। खाने के टुकड़े जो हैं हम उनके अपने मतलब माउथ के अंदर ना रहने दें। खाना खाएं और जल्दी से हम कुल्ली कर लें। ब्रशिंग टाइम से करें, दिन में 2 बार ब्रश करें ताकि हमारे जो मुंह में है खाना ना सड़े और बैक्टीरिया ना आए।
क्योंकि भाई बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले हमारे इनेमल पे अटैक करता है। इनेमल क्या होता है, ये जो वाइट पार्ट हमें टीथ का दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं इनेमल। ओके, जो आप अपने मिरर में एक बार जाके देखोगे और आपको वाइट वाइट टीथ दिखाई देंगे ना, दैट इज अ अपर लेयर ऑफ टूथ, दैट इज नोन एज इनेमल। और जब भी आप देखते हो आपको दिखता है ना कि भाई ये यहाँ पे कैविटी हो रही है, यहाँ पे कीड़ा लग रहा है, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को, आप डॉक्टर देख के बता देता है कि ये आपकी कैविटी हो रही है, तो वो कहाँ लगता है, इनेमल में। ठीक है। और ये क्या होता है, एक स्टिकी कोटिंग बना लेता है जिसको हम अगर हम जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो लेकिन आप कुल्ली नहीं कर रहे हो, तो आपने देखा होगा और ब्रश भी नहीं कर रहे हो, तो एक लेयर आ जाती है हमारे टीथ के ऊपर, जैसे कि येलो कलर की होती है वो। ठीक है, उस येलो कलर की लेयर को अगर हम प्रॉपरली ध्यान ना दें तो वो एक बीमारी में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है, दैट इज नोन एज प्लेग। ओके, तो वो प्लेग बन जाती है और ये क्या करते हैं, ये डेंटाइन को अटैक करता है, जिसकी वजह से वो फाइनली पल्प पे, मतलब जो इनर जहाँ पर हमारे नर्व्स प्रेजेंट है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, फिर अपना पूरा टूथ निकालना पड़ता है। क्योंकि जब अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे पल्प तक पहुँच जाता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा पेन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है, हमारी सांस में बदबू आने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, टूथ एक होता है, ब्लीडिंग भी होती है, इवन हम खाना भी प्रॉपरली नहीं खा पाते और हमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ जाए ना तो आप बीमार लगने लगते हो। आपको सर में दर्द भी होगा तो भी आपको लगेगा अरे मैं कितना बीमार हूँ, राइट। तो आप ये देखो, टीथ जो है वो सबसे सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये आपको ENT, ईयर नोज थ्रोट, ये आपको 3 जगह से आपको कनेक्ट करके रखता है। तो अगर आपके टीथ में कोई भी दिक्कत है तो आपको नोज़ में, थ्रोट में और ईयर में और इवन आपके हेड में आपको प्रॉपर प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो हमें अपने टीथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए, हमारी टूथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और जैसे कि मिल्क, चीज़, कॉटेज चीज़, ये जो, क्योंकि ये सारे सोर्स हैं कैल्शियम के, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें ना। अगर हम अपने टीथ को बहुत हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें कुछ टिप्स को यूज़ करना है कि भाई हमें रेगुलर सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, और ब्रश भी हमें तरीके से करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए ताकि जो टीथ के बीच का जो एरिया होता है वो भी हम क्लीन कर सकें। और हर एक मील खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद हमें कुल्ली ज़रूर करनी चाहिए, वॉश करना चाहिए। और जब हम कोई मीठा खा रहे हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए, और अगर हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो हमें उसको अवॉइड भी करना चाहिए। और डेंटिस्ट को हमें टाइम टू टाइम दिखाते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि हमें जल्दी से आंखों से तो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उनको देख सकते हैं। और माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और इवन जहाँ पर थोड़ी सी भी गर्मी मिल जाती है उन्हें, तो वहाँ पर वो रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए, फूड मिल जाए, एयर मिल जाए, तो आपने देखा होगा कि फूड में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है बरसात के मौसम में। तो वो माइक्रोब्स ही होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, और वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं वार्मथ एरिया, उसमें एनवायरनमेंट में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया फूड को वो ख़राब कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमारी जो टीथ हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको भी वो माइक्रोब्स ख़राब कर सकते हैं। ठीक है। आर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। अब हमारी बॉडी और जो हमारा माउथ है वो कुछ जो माइक्रोब्स हैं उनको प्रॉपर कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करता है। और वो क्या करते हैं, वो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बीमारियां होती हैं। अब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं, जबकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं। अब कौन कौन से तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, 4 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो मीन्स सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल जिसके अंदर एक सेल होती है। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये सिंगल सेल बैक्टीरिया है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे मे बी रॉड शेप्ड, स्पाइरल और राउंड। 3 तरीके के होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं ये, रॉड शेप होते हैं ये, या फिर राउंड में होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से होते हैं। और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया जैसी बीमारी को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो ऐसी बीमारी हमें कर सकते हैं। द वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो हैं वो स्मॉल होते हैं बैक्टीरिया से, और वो आप पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो। और ये चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू, इस तरह की जो इस तरह की
बीमारियां होती हैं उस तरह की बीमारियों से क्या करते हैं, ये वायरस फैलाते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया और डायसेंट्री फैलाता है। फंगी जो है वो डिकेइंग मैटर पर या फिर स्किन डिजीजेस हमें देती है, जैसे कि रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंगी यीस्ट होती है वो भी एक फंगी होती है जिससे ब्रेड बनती है। तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़फुल भी हैं, जैसे कि जो मिल्क को कर्ड में बदल रहे हैं, जो वाइटामिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, और फिर जो फूड जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डिके कर रहे हैं और सड़ा रहे हैं और उसको हमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हमें फॉसिल फ्यूल मिल सके। और कुछ रफेज को, जो एनिमल्स में रफेज होता है डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। तो हर तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये होता है वायरस, ठीक है, ये होता है प्रोटोजोआ और ये होती है फंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के, कितने तरीके के माइक्रोब्स होते हैं और उनका क्या क्या रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।